लकड़हारा जैसे ही उस रहस्यमय जंगल के और भीतर गया तो अचानक उसकी आंखें चौंधिया गई। उसके सामने एक विशाल सोने का पेड़ खड़ा था। सोने का पेड़ देखकर लकड़हारा हक्का बक्का रह गया। हे भगवान, आज तो तुमने मेरी किस्मत ही खोल दी। अगर इस पेड़ को काट लूं तो जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लकड़हारे ने जैसे ही सोने के पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई तो सोने का पेड़ लकड़हारे से कहने लगा, रुको लकड़हारे, मुझे मत काटो। मुझे काटकर तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। पेड़ की आवाज सुनकर लकड़हारा डर गया। कौन बोल रहा है? यहाँ मेरे अलावा और कौन है? मैं वही हूँ जिसे तुम काटने जा रहे हो, और यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ये जंगल साधारण नहीं है और मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। देखो, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता है। अगर तुम्हें काट लूं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं भी औरों की तरह सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सकूंगा। मेरी पत्नी की मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। गरीबी बुरी चीज है, लेकिन लालच उससे भी बुरा। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें हर दिन उतना सोना दूंगा जितनी तुम्हारी जरूरत हो। पेड़ की बात सुनकर लकड़हारा हंस पड़ा और पेड़ से कहने लगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा क्यों? जब पूरा ही पेड़ मेरा हो सकता है तो मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा क्यों लूं? याद रखो लकड़हारे, जो सब कुछ एक ही बार में हासिल करना चाहता है वो अंत में सब कुछ खो देता है। इसीलिए तुम लालच मत करो। बस बहुत हुआ, तुम मुझे मत समझाओ। मैं गरीब नहीं मरना चाहता। इतना कहकर लकड़हारे ने जोर से पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार किया। जैसे ही उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार किया, पेड़ ने सफेद रोशनी के साथ लकड़हारे को अपने अंदर समा लिया। एक छोटे से गांव में माधव नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सुमन और बेटे हिमांशु के साथ रहता था। माधव लकड़ियों को बेचकर अपने घर का गुजारा करता था और हर वक्त अपनी किस्मत को कोसता रहता था कि आखिर वो इतना गरीब क्यों है। एक दिन जब लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा होता है तो उसकी पत्नी सुमन उससे कहती है, आप हर वक्त इतने परेशान क्यों रहते हो? हर समय चेहरे पर चिंता ही दिखती है। कभी तो मुस्कुराकर अपने काम पर जाया करो। जिंदगी सिर्फ परेशानियों का नाम नहीं है। सुमन, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, जंगल में लकड़ी काटता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। जब मेहनत का फल ना मिले तो इंसान खुश कैसे रहे? तुम कहती हो कि मैं खुश रहूं, लेकिन मैं इस गरीबी भरी जिंदगी में कैसे खुश रहूं? घर में सुख सुविधा की कोई चीज नहीं है। दूसरे लोगों को देखो, कितनी आराम से अपना जीवन गुजार रहे हैं। माधव, ईश्वर ने हमें इतना तो दिया है कि हमारा बच्चा और हम भूखे नहीं सोते। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता। अपनी पत्नी की इस तरह की बात सुनकर माधव का गुस्सा और भड़क गया। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ महिला हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें अपने घर के हालात दिखाई नहीं देते। दूसरों की पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति आगे बढ़ें, अमीर बने और परिवार को एक बेहतर जिंदगी दें, जबकि तुम इस गरीबी में ही संतुष्ट हो। इतना कहकर माधव अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे जमींदार जी मिले। जमींदार जी माधव से कहने लगे, अरे माधव, मैं तुम्हारे ही घर जा रहा था। मेरे खेत से किसी ने चोरी छुपे पेड़ काट लिए हैं। कहीं तुम ही तो मेरे खेत से पेड़ नहीं काट लाए? जमींदार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला आपके खेत से पेड़ काट कर क्यों लाऊंगा? मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। अरे माधव, इसमें नाराज होने की क्या बात है? मैं तो बस पूछ रहा था। अगर तुमने नहीं काटे तो फिर मेरे खेत के पेड़ किसने काटे? जमींदार जी, बेहतर होगा कि आप सबूत इकट्ठा करके तभी किसी पर इल्जाम लगाओ। यूं ही हवा में तीर मत चलाओ।
कहे तो तुम सही रहे हो, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है, लेकिन जिसने भी मेरे खेत से पेड़ काटे हैं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जमींदार चला जाता है। उसके जाने के बाद माधव भी जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। माधव काफी देर तक लकड़ी काटने के लिए पेड़ ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई ऐसा पेड़ नहीं मिलता जिससे वो लकड़ी काट सके। पेड़ ढूंढते ढूंढते माधव एक रहस्यमय जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे एक सोने का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ को देख माधव के मन में लालच आ जाता है। अगर मैंने ये सोने का पेड़ काट लिया तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मेरे पास इतना धन होगा कि मुझे जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास भी हर वो चीज होगी जो अमीर लोगों के पास होती है। इतना सोचकर माधव ने जैसे ही लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई तो पेड़ माधव लकड़हारे से कहने लगा, रुको माधव, रुको। पेड़ को काटने से पहले एक बार सोच लेना। पेड़ की आवाज सुनकर माधव डर गया। वो डरते हुए कहने लगा, कौन हो तुम? मुझे क्यों डरा रहे हो? सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने ही हूं माधव। ध्यान से देखो, मैं सोने का पेड़ बोल रहा हूं। तुम बोल सकते हो? तुम एक पेड़ होकर भी बोल सकते हो? हाँ माधव, मैं पेड़ बोल रहा हूं। मैं एक रहस्यमयी पेड़ हूं। देखो, पहले भी बहुत से लोगों ने मुझे काटने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। तुम लालच में आकर ऐसी गलती मत करना। पेड़ की बात सुनकर माधव सोच में पड़ गया और फिर पेड़ से कहने लगा, देखो, मुझे ना चाहकर भी तुम्हें काटना ही होगा, तभी मेरी गरीबी दूर हो सकती है, क्योंकि मैं दिन रात जी तोड़ मेहनत करता हूँ। फिर भी मैं इतना नहीं कमा पाता कि अपने परिवार वालों को सुख दे सकूं। आज अगर मैं ये सोने का पेड़ काट लूं तो मेरा जीवन बदल जाएगा। मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपने परिवार के साथ अपना जीवन सुख से बिता सकूंगा और लोग मुझे सम्मान की नज़र से देखेंगे, क्योंकि सम्मान उसी का होता है जिसके पास धन दौलत होती है। गरीब का तो कोई बच्चा भी सम्मान नहीं करता। इसीलिए मैं भी दूसरे लोगों की तरह अमीर बनना चाहता हूँ। माधव, लालच इंसान को अंधा कर देता है, फिर उसे सही और गलत दिखाई नहीं देता। लालच द्वारा किया गया कार्य का परिणाम बुरा होता है। मैं अच्छे और बुरे से नहीं डरता। वैसे भी मेरे साथ कौन सा अच्छा हो रहा है? सारे दिन मेहनत करता हूँ, बदले में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। दुनिया में हर कोई लालची है, ऐसा कोई नहीं जो लालच ना करता हो। माधव, तुमने सोने के पेड़ को काटने का मन बना ही लिया है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि एक अवसर दूंगा। कैसा अवसर? माधव, अगर तुम मुझे ना काटो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। कोई भी एक इच्छा जो तुम मांगना चाहो, लेकिन याद रखना, तुम केवल एक ही इच्छा मांग सकते हो और एक बार इच्छा पूरी हो जाने के बाद तुम चाहकर भी पेड़ को नहीं काट सकोगे। सोने की पेड़ की बात सुनकर माधव सोच में पड़ गया। सिर्फ एक इच्छा? एक इच्छा में मैं क्या मांगू? ढेर सारा धन मांग लूं, मैं अमीर बन जाऊंगा, बड़े घर में रहूंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, गांव में सभी लोग मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन धन तो एक दिन खत्म हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो फिर मैं क्या मांगू? एक आलीशान महल मांग लूं। दूर दूर से लोग मेरे महल को देखने आएंगे और उनकी नजरों में मेरी बहुत इज्जत होगी। परंतु सिर्फ महल से क्या होगा? उसकी देखभाल के लिए धन कहां से आएगा? नहीं, महल सही नहीं रहेगा। माधव ना जाने क्या क्या सोच रहा था। उसे इस तरह गहरी सोच में डूबा देख सोने का पेड़ उससे कहने लगता है, माधव, जो भी मांगो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि ये इच्छा तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं। मैं एक बार अपनी पत्नी की सलाह लेना चाहता हूँ। कोई बात नहीं माधव,
तुम अपनी पत्नी से सलाह ले सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी पत्नी के अलावा किसी और को मेरे बारे में मत बताना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। माधव जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सोने के पेड़ के बारे में सब कुछ बता देता है। अब सुमन तुम ही बताओ, मुझे उस सोने के पेड़ से क्या मांगना चाहिए? अगर सोने के पेड़ ने तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने को कहा है तो तुम मुझसे सुख शांति मांग लीजिए। सुख शांति एक इंसान के लिए सबसे बड़ा धन होता है। जिसके जीवन में सुख शांति होती है उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। बड़े बड़े राजा भी इसे नहीं खरीद सकते। अपनी पत्नी की बात सुनकर माधव को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में अपनी पत्नी से कहने लगा, इतनी दूर से मैं तुमसे सलाह मशवरा करने आया था कि तुम कुछ अच्छी सलाह दोगी, लेकिन तुम तो ना जाने किस किस्म की औरत हो। हर वक्त उल्टी बात करती हो। सुख शांति भी कोई मांगने की चीज है? सुख शांति से हमारा गुजारा नहीं हो सकता। सुख शांति हमें खुशी नहीं दे सकती। माधव गुस्से में अपने घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन सुमन की एक बात उसके दिमाग में अटक जाती है और वो बात थी राजा। माधव दौड़ता हुआ फिर से उसी सोने के पेड़ के पास जाता है। माधव, तुम्हारी पत्नी ने क्या सलाह दी और अब तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? मैं राजा बनना चाहता हूँ। मुझे राजाओं जैसा जीवन चाहिए, जिस जीवन में कभी धन की कमी ना हो। माधव, राजा का जीवन बाहर से भव्य दिखता है, परंतु भीतर से वो साधारण मनुष्य से कहीं अधिक कठिन होता है। मुझे स्वीकार है, मैं यही चाहता हूँ कि मैं राजा बन जाऊं। अगर मैं राजा बन गया तो मुझे किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी। मेरे पास बहुत धन होगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर सके। ठीक है माधव, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे अभी पूरी किए देता हूँ। आज रात को ठोकर लगकर गिरने से शिवगढ़ के राजा आदित्य सिंह की मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें उनकी मृत्यु का फायदा उठाना होगा। सोने के पेड़ की बात सुनकर माधव हैरान हो गया। राजा की मृत्यु? मैं राजा की मृत्यु का कैसे फायदा उठा सकता हूँ? अगर मुझे किसी ने देख लिया तो सब यही सोचेंगे कि राजा को मैंने ही मारा है। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि सब ये सोचें कि राजा को तुमने मारा है। तुम अपने हाथ में तलवार लेकर जाना। तुम्हारे हाथ में तलवार देखकर सब डर जाएंगे। बस तुम्हें बिना किसी चीज से डरे यह कहना होगा कि तुमने ही राजा आदित्य सिंह को मारा है। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। माधव ने एक तलवार ली और शिवगढ़ राज्य की ओर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद माधव शिवगढ़ राज्य पहुंच जाता है। महल के द्वार पर कोई नहीं होता है, इसीलिए माधव बिना किसी रोक टोक के महल के अंदर दाखिल हो जाता है। अरे वाह, आज तो वाकई ईश्वर मुझ पर मेहरबान है। महल के अंदर द्वार पर कोई पहरा नहीं है और मैं बिना किसी रोक टोक के महल के अंदर दाखिल हो गया। उधर राजा अपने महल के एकांत कक्ष में गहरी सोच में डूबा हुआ इधर उधर टहल रहा था। तभी उसका पैर किसी वस्तु से टकरा गया। वो संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। जोरदार चोट लगने से उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। राजा के गिरने की आवाज सुनकर माधव जल्दी से राजा के पास पहुंच गया। उसी समय सैनिक और मंत्री जी भी वहां आ गए। राजा को इस तरह जमीन पर पड़ा देख मंत्री जी कहने लगे, तुमने हमारे प्रिय राजा को मार दिया। हाँ, मैंने तुम्हारे प्रिय राजा को मार दिया और अब ये राज्य मेरा होगा। इस पर मेरी हुकूमत चलेगी। जो मैं चाहूंगा वो होगा। अगर किसी ने भी ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसका भी अंजाम राजा की तरह होगा। माधव की जोश भरी बातें सुनकर सभी डर गए। फिर मंत्री जी सैनिकों से कहने लगे, सैनिकों, क्योंकि इस आदमी ने हमारे राजा को मार दिया है, इसका मतलब ये आदमी राजा से ज्यादा ताकतवर है और किसी भी राज्य का राजा वही होता है
जो ताकतवर होता है। इसीलिए आज से हमारे राज्य का नया राजा ये आदमी है। मंत्री जी की बात सुनकर माधव अपने आप पर गर्व करने लगा। फिर मंत्री जी ने माधव को राजा के सिंहासन पर बिठा दिया। माधव अपने आप को राजा बना देख बहुत खुश हो रहा था। वो आज पहली बार जीवन में इतना खुश हुआ था। फिर माधव मंत्री जी से कहता है, मंत्री जी, राजा की पत्नी और बच्चों को बुलाया जाए। मंत्री राजा की पत्नी कुसुम और उसके 8 साल के बेटे को बुला लाते हैं। रानी की आंखों में आंसू थे। माधव ने रानी से कहा, देखो, तुम्हारा पति मर चुका है और अब यह राज्य मेरा हो गया है। अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने इस बेटे को लेकर इस राज्य से कहीं दूर चली जाओ और कभी इस राज्य की ओर आने की कोशिश मत करना। रानी चुपचाप अपने बेटे को लेकर नगर छोड़कर चली गई। उधर माधव की पत्नी सुमन माधव की वजह से बहुत परेशान थी। आखिर वो कहाँ चले गए? आज पूरे 3 दिन हो गए हैं। उनका कुछ पता नहीं है। कहीं उस सोने के पेड़ की वजह से वो किसी आफत में तो नहीं फंस गए। सुमन जल्दी से माधव के मित्र भोला के पास जाती है और भोला से कहती है, भोला भैया, उनका 3 दिन से कुछ पता नहीं है। लकड़ी काटने गए थे लेकिन अभी तक नहीं लौटे। ये तुम क्या कह रही हो भाभी? आखिर माधव कहाँ चला गया जो 3 दिन से घर नहीं लौटा? तुम्हारा उससे झगड़ा तो नहीं हुआ था? मेरा तो उनसे कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर कभी झगड़ा हो भी जाता है तो वो कभी भी घर से नाराज होकर कहीं नहीं जाते हैं। माधव ऐसे तो कहीं नहीं जा सकता। जरूर इसके पीछे कोई बात है। जाने से पहले वो एक सोने के पेड़ का जिक्र कर रहे थे कि जंगल में एक सोने का पेड़ है। वो उनकी एक इच्छा पूरी करेगा। मैंने कहा था कि आप उस पेड़ से सुख शांति मांग लो, जिससे तुम्हारे जीवन में थोड़ी शांति आ जाएगी। तो वो मेरी बात से गुस्सा होकर चले गए थे। सोने का पेड़? जंगल में सोने का पेड़ कहाँ से आ गया? हमें इतना समय हो गया, हमने तो कभी जंगल में सोने का पेड़ नहीं देखा। भोला भैया, आप किसी और को सोने के पेड़ के बारे में मत बताना, क्योंकि माधव ने मुझे मना किया था। अरे भाभी, तुम भी कैसी बात कर रही हो? जब जंगल में सोने का पेड़ है ही नहीं तो मैं किसी को क्यों बताऊंगा? अगर मैंने किसी के सामने सोने के पेड़ का जिक्र भी कर दिया कि जंगल में सोने का पेड़ है तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे और मुझे पागल समझेंगे। आप एक काम करो, आप बेफिक्र होकर घर पर चली जाओ। मैं अभी माधव को जंगल में ढूंढने जाता हूँ। सुमन अपने घर चली जाती है। उधर गांव का जमींदार अपनी हवेली में बैठा आराम कर रहा था। तभी उसका नौकर आता है और जमींदार से कहता है, मालिक, रात फिर किसी ने चोरी छुपे खेतों के पेड़ काट लिए। आज तो पूरे 2 पेड़ काटे हैं। हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? मालिक, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं अभी जंगल से ही आ रहा हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से कटे हुए पेड़ देखे हैं। वो कौन है जो मेरे खेतों से पेड़ काट रहा है? और उसे मेरा बिल्कुल भी डर नहीं है। अगर वो एक बार मेरे हाथ आ गया तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालिक, इस मामले को लेकर आपको राजा के पास जाना चाहिए। वो ही आपकी सहायता कर सकते हैं, वरना इस तरह पेड़ कटते रहे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं आज ही राजा के पास जाऊंगा। जमींदार उसी समय राजमहल की ओर रवाना हो जाता है। उधर माधव मंत्री जी से कहता है, मंत्री जी, मेरी पत्नी सुमन और मेरे बेटे को महल में लाया जाए। मुझे अपनी पत्नी और अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। महाराज, आप परेशान ना हो, मैं आज ही हिफाजत के साथ उन्हें महल लेकर आऊंगा। तभी एक सैनिक अंदर आता है और माधव से कहता है, महाराज, कोई जमींदार आया है। वो आपसे मिलना चाहता है। उसे अंदर भेज दो। सैनिक जमींदार को राजा माधव के पास भेज देता है। जब जमींदार माधव को सिंहासन पर बैठा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। माधव, तू और राजा के सिंहासन पर? तू राजा कब बन गया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ?
जमींदार की बात सुनकर मंत्री जी कहने लगे, जमींदार, हमारे राजा के सामने इज्जत से पेश आओ, वरना अभी राजा के अपमान में कारागार में डलवा दूंगा। मुझे माफ करना मंत्री जी, माधव को अचानक राजा बन देख ये सब कह दिया। जमींदार जी, सारी बातें छोड़िए, ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं महाराज से शिकायत लेकर आया था। कोई मेरे खेत से रोज रात को चोरी छिपे पेड़ काट कर ले जाता है। अच्छा, तो वो अभी तक पकड़ा नहीं गया जो तुम्हारे खेतों से पेड़ काट कर ले जाता है? जमींदार जी, तुम बेफिक्र होकर गांव चले जाओ। जो भी तुम्हारे खेतों से चोरी छुपे पेड़ काट रहा है, अब वो बच नहीं सकता। जमींदार महल से निकलकर गांव की ओर चल पड़ता है। ये लकड़हारा राजा कैसे बन गया? जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है, वरना रातों रात कोई राजा कैसे बन सकता है? मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा जिस वजह से ये राजा बना है। जमींदार तेज तेज कदमों से अपने घर की ओर जाने लगा। उसके दिमाग में अनेकों ख्याल चल रहे थे। उधर सैनिक माधव की पत्नी और उसके बेटे को राजमहल में ले आते हैं। जब सुमन अपने पति को राजा की गद्दी पर बैठता देखती है तो वो हैरान रह जाती है। ये सब क्या है जी? सुमन, मैं राजा बन गया हूँ। ये मेरा राज्य है, यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। अब तुम रानी बन चुकी हो, महारानी। अब हमारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी। भोला भैया और मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया था, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। अब तुम सारी बातों को छोड़ो, जाओ आराम कर लो, हम बाद में बात करेंगे। सैनिकों, रानी को इनके कमरे तक छोड़ दो। उधर जमींदार पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि माधव लकड़हारा राजा बन चुका है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लकड़हारा राजा कैसे बन गया। जब इस बात का पता भोला को चलता है तो वो सोचने लगता है, इसका मतलब उस सोने के पेड़ ने ही माधव को राजा बनाया है, जिसके बारे में मुझे सुमन भाभी ने बताया था। अगर वो पेड़ मुझे मिल जाए तो मैं भी किसी राज्य का राजा बन सकता हूँ। लेकिन वो सोने का पेड़ है कहाँ? ये मुझे पता करना होगा। भोला उसी समय उस सोने के पेड़ की तलाश में निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर रानी कुसुम अपने छोटे से बेटे के साथ जंगल में भटक रही थी। जंगल में चलते चलते भूखे प्यासे उसे कई दिन हो जाते हैं, लेकिन उसे अपने रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता है। भगवान, मेरी मदद करो। मैं इस मासूम बच्चे को लेकर कई दिनों से भटक रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ मैं अपने बेटे के साथ आराम से रह सकूं। उस दरिंदे माधव ने मेरे पति को मारकर हमारा राज्य हड़प लिया और हमें बेघर कर दिया। भगवान जी, तुम ही हमारा सहारा हो। तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं, हमारी मदद करो। कुसुम ईश्वर से प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी उसे दूर जंगल में एक रोशनी दिखाई दी। कुसुम उस रोशनी की ओर चल पड़ी। उसने जाकर देखा, एक छोटा सा घर था। अंदर एक ऋषिवर बैठे थे। कुसुम उनसे कहने लगी, ऋषिवर, हमारी मदद कीजिए, हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। मैं कई दिनों से अपने बेटे को लेकर इस जंगल में भटक रही हूँ। हमें आश्रय की जरूरत है। महारानी कुसुम, ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ बेफिक्र होकर रह सकती हो। ऋषिवर के मुंह से अपना नाम सुनकर कुसुम चौंक गई। आप मुझे कैसे जानते हैं ऋषिवर? बेटी, मैं सब जानता हूँ। जिस वजह से तुम अपने मासूम बेटे को लेकर इस जंगल में भटक रही हो, लेकिन तुम परेशान मत हो। तुम्हारी ये परेशानी, ये दुख बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। इस सब घटना के पीछे एक रहस्य है। वो रहस्य मैं तुम्हें समय आने पर बता दूंगा। रानी कुसुम अपने बेटे अशोक के साथ उस छोटे से घर में रहने लगी। ऋषिवर ने राजकुमार अशोक को विद्या देनी शुरू कर दी। यूं ही 16 वर्ष बीत गए। राजकुमार अशोक, जो पहले बालक था, अब जवान और ताकतवर बन चुका था।
अशोक बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। दूसरी तरफ माधव का बेटा हिमांशु भी जवान हो गया था। उसे महल के ऐशो आराम ने बिगाड़ दिया था। उसके हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, इसीलिए कोई भी माधव और उसके बेटे से खुश नहीं था। एक दिन सुमन ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम्हारी शिकायतें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। राजकुमार होने का अर्थ ये नहीं कि तुम लोगों पर अपना क्रोध और शक्ति दिखाओ। जो अपनी प्रजा के दर्द को नहीं समझता, वो कभी सच्चा शासक नहीं बन सकता। याद रखो, डर से नहीं, प्रेम और न्याय से ही दिल जीते जाते हैं। यदि तुमने आज अपने स्वभाव को नहीं बदला, तो कल ये सिंहासन तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। इसीलिए अपने व्यवहार को सुधारो और एक सच्चे, दयालु और न्यायप्रिय राजकुमार बनो। सुमन अपने बेटे को समझा ही रही थी कि उतने में ही माधव आ गया और वो अपनी पत्नी से कहने लगा, सुमन, इसे इतना मत समझाओ, समय आने पर खुद समझ जाएगा। सुमन, राजकुमार ऐसे ही होते हैं, तुम खामा परेशान हो रही हो। माधव की बात सुनकर सुमन का हृदय टूट गया। इसी बीच रानी कुसुम बीमार पड़ गई। एक दिन रानी कुसुम अपने बेटे अशोक से कहने लगी, बेटा अशोक, शायद मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मेरे बाद तुम अपना ख्याल रखना। बेटा, एक रहस्य है जो ऋषिवर मुझे बताना चाहते थे। मेरे बाद तुम उनसे उस रहस्य के बारे में जरूर मालूम करना। और बेटा, तुम्हें उस माधव से अपने पिता के राज्य को वापस लेना होगा। मुझसे वादा करो कि तुम उस माधव से अपने पिता का राज्य हासिल कर लोगे। माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं उस माधव से अपने पिता का राज्य वापस ले लूंगा। माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकूंगा। बेटा, रो मत, तुझे मजबूत बनना है। तुझे उस माधव से अपना राज्य वापस लेना है। इतना कहकर कुसुम ने संसार से विदा ले ली। अशोक अपनी माँ के पास बैठा काफी देर तक रोता रहा। उसने अपनी माँ का देह संस्कार किया। उसके बाद सीधा ऋषिवर के पास गया, उस रहस्य को मालूम करने जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था। ऋषिवर, मैं वो रहस्य जानने आया हूँ जिसे बताने का आपने मेरी माँ से वादा किया था। अशोक, अगर तुम वो रहस्य जानना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारे पिता को माधव ने नहीं मारा था, बल्कि तुम्हारे पिता की मृत्यु ठोकर लगने से हुई थी। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? अगर मेरे पिता की मृत्यु माधव ने नहीं की, तो उसने हमारे राज्य पर कब्जा क्यों कर लिया? बेटा, माधव एक लकड़हारा था। वो लालच में अंधा हो गया था। वो जादुई सोने के पेड़ की मदद से राजा बन गया था। ऋषिवर अशोक को सारी बात बताते हैं कि किस तरीके से माधव ने उसके राज्य पर कब्जा किया और वो राजा बन बैठा। बेटा, शिवगढ़ के असली राजा तुम हो। वहां की प्रजा को तुम्हारे जैसे नेक इंसान की जरूरत है। जाओ और जाकर उस माधव से अपना राज्य वापस ले लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अशोक अपने घोड़े पर सवार होकर शिवगढ़ राज्य की ओर निकल पड़ता है। माधव अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। अशोक हाथ में तलवार लिए सीधा राज दरबार में घुस जाता है। अशोक को देख माधव गुस्से में कहता है, कौन हो तुम और इस तरह दरबार में आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं राजा आदित्य सिंह का पुत्र अशोक हूँ। मैं तुमसे अपना राज्य वापस लेने आया हूँ। अशोक की बात सुनकर माधव घबरा गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। मंत्री जी, मेरे पिता को इस झूठे आदमी ने नहीं मारा था, बल्कि उनकी मृत्यु ठोकर लगकर गिरने से हुई थी। ये झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है।
अब तुम्हारा समय आ गया है इस सिंहासन को छोड़ने का। अशोक की बात सुनकर मंत्री जी कहने लगे, यदि ये राजकुमार हैं, तो परंपरा के अनुसार इसे युद्ध करने का अधिकार है। ये राजा से युद्ध कर सकता है। अगर ये राजा से युद्ध में जीत गया तो ये नया राजा होगा। मंत्री जी की बात सुनकर माधव का बेटा हिमांशु कहने लगा, अगर इसे राज्य चाहिए तो इसे पहले मुझे हराना होगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अशोक ने एक ही बार में हिमांशु को जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद अशोक ने माधव की गर्दन पर तलवार रख दी और माधव से कहने लगा, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इतना कहकर अशोक ने माधव को सिंहासन से उतार दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। सैनिकों, इस लालची झूठे इंसान को, इसकी पत्नी और इसके बेटे को पकड़कर ले जाओ और इस राज्य से दूर जंगल में छोड़ आओ। सैनिकों ने तीनों को पकड़कर घने जंगल में छोड़ दिया। माधव फूट फूट कर रोने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा, मैंने सब कुछ पा लिया था और अपने पागलपन की वजह से सब कुछ खो दिया। तुमने मुझे लाख समझाया कि मैं प्रजा की दुख तकलीफों को समझूं और उनका सहारा बनूं, लेकिन मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। अपने पति को रोता देख सुमन कहने लगी, लालच का यही अंत होता है। राजा बनना आसान होता है, लेकिन राजा बने रहना बहुत कठिन होता है। माधव के पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। जबकि दूसरी ओर शिवगढ़ की प्रजा को एक दयालु और प्रजापालक राजा मिल चुका था, जो प्रजा की हर दुख तकलीफ में उनके साथ खड़ा रहता था। नए राजा को पाकर शिवगढ़ की प्रजा बहुत खुश थी।